Question number 1. At the time of the reconstruction of a partnership firm, dash is prepared. मतलब रिकंस्ट्रक्शन जब होता है पार्टनरशिप फर्म का तो कौन सा अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे। सो ऑप्शन दिए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो तो ऑलरेडी हमने बना लिया था सेकेंड लेसन में। ठीक है, तो जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ये जो ऑप्शन सी है रियलाइजेशन अकाउंट, वो डिसॉल्यूशन जब होता है पार्टनरशिप फर्म का तब बनाते हैं। ठीक है, वो हम 7th लेसन में सीखेंगे। सो आपका आंसर क्या है, रिकंस्ट्रक्शन जब होता है पार्टनरशिप फर्म का तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सो आंसर इज बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2. Where are the effects given when the value of assets increase at the time of the reconstruction of a partnership firm? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि आप इफेक्ट कहाँ पे देंगे जब आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, सो अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो ऑप्शन पहले देख लेंगे क्या करेंगे आप। तो अगर ऐसे तो आपको पता है कि एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो एसेट डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है। ठीक है, मैंने आपको जर्नल सिखाई है। सो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे एडिशन इन एसेट वैल्यू एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो ये तो आपको पता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही होना चाहिए और एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन ही होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, सो आपका आंसर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, चलो बाकी का ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। Where are the effects given when the value of liability is decreased at the time of the reconstruction of a partnership firm? ठीक है, अभी क्या पूछा है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी की बैलेंस जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी। तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। सो ऑप्शन में आप देखेंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ए एंड सी में ही हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सो आपका आंसर ए एंड सी में से ही आना चाहिए। तो पहले ए को पढ़ेंगे, ए क्या है ऑप्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सच लायबिलिटीज एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंड सी में क्या लिखा है, एडिशन इन सच लायबिलिटीज एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी को कम करना है, सो आंसर क्या आएगा ए, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सच लायबिलिटीज एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है। सो ऑप्शन दिया है सबसे पहला कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो तो हमने पार्टनर के लिए बनाया था, सो वो भी नहीं है। उसके बाद है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सो ये दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, आपको लर्न रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सो ऑप्शन इज सी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5. इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, ये आपको आता है रिवैल्यूएशन के टाइम पे P&L हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा, डी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वेयर इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर द बैलेंस शीट इज शोन एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि जब रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप फर्म का तब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो जो प्रॉफिट होता है वो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में से आपको प्रॉफिट मिलता है वो डेबिट साइड होता है। क्लियर। ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन के टाइम पे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, सो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा।
ऑप्शन सी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमारा कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनता है, वो हम 5th लेसन में सीखेंगे। सो ऑप्शन ए एंड बी नहीं आएगा आंसर, तो ऑप्शन सी ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन डी तो डेबिट साइड है, डेबिट साइड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर। सो आपका आंसर क्या है? सी, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ब्लैंक। सो सेक्रीफाइस का आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, सो आपको अच्छे से आता है। सेक्रीफाइस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ऑन लर्न रखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले सी एंड डी में ही पहले ओल्ड जो है वो शेयर दिया है। सो ऑप्शन सी में दिया है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, एंड ऑप्शन डी में दिया है ओल्ड कैपिटल शेयर। तो कैपिटल का तो शेयर कहीं पे भी नहीं आता है, तो आंसर इज सी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, in reconstruction of a partnership firm gain ratio is equals to। सो गेन रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है। सो आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, न्यू पी एंड एल शेयर माइनस ओल्ड पी एंड एल शेयर, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म investments are shown at dash value in the balance sheet after the revaluation। सो आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि इन्वेस्ट कौन सी वैल्यू से आप शो करेंगे बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन के बाद, ठीक है। सो जब रिवैल्यूएशन होता है, सो एसेट एंड लायबिलिटी जितनी भी होती है वो मार्केट वैल्यू से ही हम शोन करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, मार्केट वैल्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और भी एसेट होती है यहाँ पे, सो हम मार्केट वैल्यू से ही दिखाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब ही है कि आप मार्केट वैल्यू को बुक में ला रहे हैं। क्लियर। सो ऑप्शन सी, मार्केट वैल्यू। क्लियर। Question number 10, where is the worker profit sharing fund shown in the balance sheet at the time of the reconstruction of a partnership firm। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि वर्कर का जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड है वो बैलेंस शीट में आप कहाँ पे लिखोगे? रिकंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। सो मैंने पहले भी आपको बोला है कि पार्टनर का वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ये वर्कर का ही होता है, पार्टनर का नहीं होता है, ये हमें वर्कर को देना है। सो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। सो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शोन करेंगे। सो योर ऑप्शन इज बी, लायबिलिटीज। आपको क्या बोला है कि आप कहाँ पे शो करेंगे? सो यहाँ पे साइड लिखना रह गया है, ऑप्शन में आप खुद से लिख लेंगे, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसे शो करेंगे। क्लियर। सो आंसर इज बी। सो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू जो है सेक्शन ए वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। So reconstruction of a partnership firm means changes made in partnership due to several reasons, ठीक है। पार्टनरशिप में कोई भी रीज़न से अगर चेंज होता है तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है, ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाई थी, आई होप कि आपको लर्न हो गई होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। A special account is opened in the books of a partnership firm to record the accounting effects of the revaluation of assets and liability. This account is called the revaluation account. ठीक है। जब रिवैल्यूएशन होता है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, तो उसकी जो इफेक्ट है उसको शो करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। क्लियर। Question number 3, what is sacrificing ratio? When there is a change in profit and loss sharing ratio of existing partners, at that time certain partners get less share as compared to what they used to get before. This reduced share of profit of a partner is called
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? तो जब आप P&L रेशियो में चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के, तो जब पार्टनर को पहले जो मिलता था उससे अभी कम शेयर मिलेगा, ठीक है, तो ये जो उसके शेयर में रिड्यूस हुआ है उसे हम सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गेनिंग रेशियो? तो अभी हमने जो सैक्रिफाइस रेशियो की डेफिनेशन सीखी है उस पे से ही हम बनाएंगे गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन, ठीक है। When there is a change in profit and loss sharing ratio of existing partners, at that time certain partners get higher share as compared to what they used to get before. This higher share of profit of a partner is called gaining ratio. सो सैक्रिफाइस रेशियो में हमने लिखा था कि जो पार्टनर को कम शेयर मिलता है वो सैक्रिफाइस होता है। सो यहाँ पे गेन कब होगा? तो जब उसे पार्टनर को पहले जो शेयर मिलता था उससे शेयर ज़्यादा मिलेगा, अभी जो शेयर ज़्यादा मिलेगा उसे हम गेनिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। सो सेम डेफिनेशन है, वहाँ पे हमने जो रिड्यूस होता है उसे सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे, यहाँ पे क्या, जो शेयर पार्टनर को ज़्यादा मिला उसे आप गेनिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये लर्न कर लेना क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हमने इकट्ठा किया है वो प्रॉफिट, ठीक है। सो द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड और consolidated profit is distributed amongst the current or existing partners in their old profit and loss sharing ratio. Profit and loss account debit to partners capital और current account. So यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड आपको बोला है, द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब करंट पार्टनर के बीच में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड P&L रेशियो में, ठीक है। और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है, पार्टनर के कैपिटल एंड करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। सो डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड? मतलब क्या है? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या तो लॉस आता है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? तो हम 5th लेसन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है। सो 5th लेसन में आपको पता चल ही जाएगा जो ऑर्डर है वो अकाउंट्स का, पर अभी के लिए आपको लर्न रखना है कि आप पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का उसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ओल्ड P&L रेशियो में। क्लियर? Question number 7. At which value asset and liabilities are shown in the balance sheet after revaluation? मतलब रिवैल्यूएशन के बाद एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की कौन सी वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में आप शो करेंगे? तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि मार्केट वैल्यू से ही शो करना है एसेट एंड लाइबिलिटी को, क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि जो मार्केट में प्राइस है आपकी एसेट की या आपके लाइबिलिटीज़ की उससे आप बुक में ला रहे हैं, उसका मतलब ही रिवैल्यूएशन है, ठीक है। So asset and liabilities are shown at market value in the balance sheet after revaluation. Clear? हमने MCQ में भी ये सीखा था। So market value से हम बैलेंस शीट में asset and liabilities को शो करेंगे। Clear? Question number 8. Which is the other name known for the revaluation account? रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? तो ये मैंने MCQ में भी आपको सिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर?
सो यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैंने आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक में से वो सारे सिखा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।